सभापति महोदय, विपक्ष के साथियों ने मेडिकल पर और स्वास्थ्य पर बोलना जब शुरू करा तो सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी चोमू से आने वाली विधायक ने भी कहा महिलाओं के प्रसूति को लेकर, और किशनपोल से आने वाले विधायक ने भी कई तरह की बातें रखी। माननीय सभापति महोदय, मैं चोमू से आने वाली विधायक का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जो महिलाओं को प्रसूति वाला जो लाभ मिल रहा था, प्रसूति में जो इलाज मुफ्त में हो रहा था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना माननीय मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे जी थी तब उन्होंने शुरू करी थी। आपने ये नहीं कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जब चिरंजीवी उसका नाम बदलकर 3 वर्षों तक इस योजना को बंद रखा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को, फिर 3 वर्षों के बाद में उसका नाम बदलकर आपने उसको चिरंजीवी करा। चिरंजीवी करके इसमें से आपने दोनों योजना, प्रसूति वाली योजना जो मुफ्त में प्रसूति होती थी और बच्चेदानी का ऑपरेशन भी मुफ्त में होता था, वो दोनों निकाल दिया। वो अगर आप सुझाव देते कि पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने ये गलती कर ली थी, अब आप वापस उसको शुरू करें, तो हमें लगता कि आप महिलाओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित है। मैं हाँ वो मुझे समझ में आया जब इन्होंने कहा कि वो सोनोग्राफी का बिल नहीं आया। सोनोग्राफी के बिल की जब बात करी ना, मैंने पता किया सोनोग्राफी का बिल, मैंने कहा ये सितंबर में तो अभी तक लागू हुआ है, अभी 3 महीने से ही इसका सोनोग्राफी वाउचर माँ के तहत मिल रहा है और अभी तक बिल की चर्चा कैसे हो गई। तो पता चला कि खुद के हॉस्पिटल में इस तरह की योजना आसपास में है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आप इस तरह की जो आपके हॉस्पिटल की समस्या न बताकर सार्वजनिक पूरे राजस्थान की समस्या बताते तो थोड़ा अच्छा लगता। माननीय सभापति महोदय, पहला सुख, माननीय सभापति महोदय, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख, माननीय सभापति महोदय, पहला सुख निरोगी काया की जो कल्पना है, वो कल्पना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 35 लाख व्यक्तियों का इलाज करा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष में जो बाकी रहे 3500 करोड़ आम जन को निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु माँ कोष की गठन की जो घोषणा करी है, माँ कोष की जो गठन की घोषणा करी है, उसको लेकर माँ कोष की गठन, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत एक बहुत बड़ा काम करा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इंटर स्टेट वाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करवाई है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी ने, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो हम लोग प्रवासियों की जो बड़ी चिंता थी कि हम बाहर के स्टेट में इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत बढ़िया एक इंटर स्टेट वाला पोर्टेबिलिटी वाली घोषणा करी। मैं साथ में 70 वर्ष से अधिक आयु के वर्गजन के जो इलाज के लिए पैकेज की घोषणा करी है, और जो हमेशा हम सबकी जो समस्या थी कोटा में और आत्महत्या की जो बात होती है पढ़ने वाले छात्रों की, उसको लेकर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेज की जो घोषणा करी है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह की जो चिंता करी है। मैं वास्तव में इस प्रकार का जो एक संवेदनशील ही कर सकती है, संवेदनशील सरकार ही जो इस तरह का काम कर सकती है। मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सभी ने स्वास्थ्य को लेकर संबंधित बात करी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम पहले से ही बीमारी से पहले ही हम अगर सावधानी बरत ले, यदि कोई तो हमारा इस पर व्यक्तिगत नाम आया हो तो उसको विलोपित कर दे। स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया था पिछले बजट में, और वो लगभग 92 लाख 34,000
लोगों का रिकॉर्ड कर लिया है और शेष का भी जून 2025 तक करने का काम करेगी सरकार। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 2025 के बीच में। और बड़ी घोषणा और करी है कि प्रदेश में 70 वर्ष से उम्र वाले अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने की जो घोषणा करी है, मैं संवेदनशील सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस प्रकार का बहुत ही अच्छा काम करने का काम किया। और दूसरा, टाइप 1 डायबिटिक से पीड़ित मरीजों के लिए बेहतर सुविधा के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने की भी घोषणा करी है, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक सीएचसी पर अभी कईयों ने मांग करी कि एक्सरे की जरूरत है हमारे हॉस्पिटल में, तो ये सरकार ने प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे की जो घोषणा करी है, साथ में ट्रू नाट और सीबी नाट मशीन उपलब्ध करवाने की, डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नाट और सीबी नाट मशीन उपलब्ध कराने की जो घोषणा करी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वास्तव में ये सब जगह बहुत आवश्यक था जो आपने इस प्रकार के एक संवेदनशील तरीके से डिजिटल एक्सरे मशीन की जो घोषणा करी है। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष तक जब हम इस बजट सत्र में आए उस समय तक सभी सीएचसी पर ये उपलब्ध हो जाए। ट्रक एवं बस ड्राइवर तथा कामगारों वर्ग तथा कारीगर, दर्जी, कारपेंटर इत्यादि की आंखों की जांच निःशुल्क जांच करने और सच में निःशुल्क चश्मे देने का काम की घोषणा करी है माँ नेत्र वाउचर के तहत। जिस प्रकार से सोनोग्राफी वाउचर का जो माँ के तहत मिल रहा है, उसी प्रकार से इन श्रेणी में आने वाले लोगों को माँ नेत्र वाउचर भी मिलेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं जालोर जिले से आता हूँ और विधानसभा से आता हूँ। वहाँ पर वास्तव में डॉक्टरों की कमी है। आपको मैं धन्यवाद तो देना चाहूँगा कि पिछले बजट में और इस बजट में हमारे यहाँ पीएससी नौरवा खोली, सीएससी भादराजून, सीएससी भूती, सीएससी पादली करी, उप जिला अस्पताल अब की बार और में करा है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुआरडा में आपने उप स्वास्थ्य केंद्र दिया है एक बजट में, इसका तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इसके भूमि तो आवंटित हो गई है सब जगह, आने वाले समय में इसकी भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल जाए, जिससे इन बिल्डिंग मिलेगी और इनका जो हमारे ये सुदूर एरिया है, यहाँ पर हमेशा ये विधानसभा क्षेत्र जालोर जिला और विशेषकर विधानसभा क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा में उपेक्षित रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, विशेषकर चिकित्सा मंत्री से निवेदन करूँगा कि आप इस और ध्यान देते हुए जो डॉक्टर्स की कमी है, और ये डॉक्टर्स जो सीएचसी में बिल्कुल नहीं है, सियाना सीएचसी है, बागरा सीएचसी है और भादराजून सीएचसी, वहाँ पर बिल्कुल रिक्त पद है। पिछले 5-6 वर्षों से मैं लगातार विधानसभा में डॉक्टर्स की कमी को लेकर मांग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपूर्ति नहीं हुई। आपने नर्सिंग ऑफिसर तो लगा दिए सभी हॉस्पिटल में अपने पूरे राजस्थान प्रदेश में, इसका तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि चिकित्सक के जो रिक्त पद है उसको भी तत्काल रूप से आप अगर भरने की कृपा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको भी जनता धन्यवाद देगी कि आप हमारे वहाँ भी आप आते रहते हैं कि हमारी जो मुख्य समस्या है उसको बहुत दिल से करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस ओर भी करना चाहूँगा कि मैं पहले भी कहा कि मेरा क्षेत्र हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में उपेक्षित रहा है, तो हमारे क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े कस्बे हैं जिसकी आबादी 15,000 2011 की जनगणना के अनुसार है, वहाँ पर भी सीएससी और आसपास में पीएससी भी नहीं है। तो ऐसे भवरानी, गुड़ा बालोतान, चांदराई, हरजी, बोरडा में सीएससी की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इन बड़े कस्बों में जो लगभग 15-20 हज़ार आबादी तो खुद के ग्राम पंचायत के, लेकिन आसपास में कई ऐसे बड़े कस्बे हैं जिससे ये सीएससी अगर सुविधा मिल जाए तो हमारे क्षेत्र में जो उपेक्षित रहे हैं क्षेत्र, वहाँ भी बड़ी चिकित्सा सुविधा मिल जाए। देबावास, आईपुरा, अजीतपुरा और निम्बला में पीएससी की आवश्यकता है। इनको अगर आप पीएससी करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इस व्यवस्था को और ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। उसी प्रकार से उप स्वास्थ्य केंद्र नबी, नागणी, रसियावास, खुर्द, गुड़ारामा, बागुंदा, गोविंदा और पानगरा और पलासिया कला और अलावा सी में उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी बहुत धीर गंभीर है कि इस और आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।